कि उस टाइम पे मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा था कि कुछ है बस, इतना ट्रस्ट नहीं था मेरा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप एज ए जॉब सोच के आ सकते हो। वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें आप एक बिजनेसमैन की तरह आते हो, एक ब्लॉगर्स की तरह। तो ज़रूरी है आपके पास एक मेंटर हो। आप जब बिजनेस कर रहे हो, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तो ज़रूरी है एक मेंटर होना चाहिए। तो मेरे पास थे। जैसे मार्केटिंग फील्ड के बारे में मैं यही कहूँगा, काफ़ी अच्छी फील्ड है, इसके कोर्स लेने चाहिए, जो बच्चे हैं उनको लेने चाहिए। तो वो जो पर्सन बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए मोस्ट वेलकम डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स ज्वाइन करो, एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप सीरियस होकर सीखोगे तब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप टाइम पास के लिए आ रहे हो तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, टाइम पास के लिए तो बिल्कुल भी मत ज्वाइन करें। उसके लिए आप टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर दोगे। सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी तरीके से ये आता है कि कितना कमाया जा सकता है इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कितना कमाया जा सकता है इसके अंदर। अभी मैं डीजिंग प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, ताकि वो कंपनी में अच्छा काम कर सके, उनका करियर भी अच्छा बन सके, अपना करियर अच्छा बना सके। मेरा नाम विवेक अत्री है, मैं डाटा गाँव से हूँ, जिन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मैंने इलेक्ट्रिक से डिप्लोमा किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड से, नीलो फील्ड से डिप्लोमा किया। तो स्टार्टिंग में मेरा एक ही ड्रीम था कि कहीं भी गवर्नमेंट जॉब जो वैकेंसी निकलती हैं उनमें वो पाने की एक ड्रीम था गवर्नमेंट जॉब का। जैसे जेई की हो गई, या इलेक्ट्रिकल बेस पे काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, बट वहाँ तो नहीं हो पाया। तो जैसे 17 में जब पास आउट हुई, तो एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ, सुब्रोत लिमिटेड, IMT मानेसर में है ये। तो उसके बाद वो जॉब लीव करनी पड़ी 2018 में, 2 से 3 महीने करके। उसका रीज़न था कि फ़िज़िकल वर्कआउट काफ़ी ज़्यादा था उसमें, जो कि नहीं कर पा रहा था मैं, नहीं हो रहा था मेरे से। तो मैंने सोचा कि ये नहीं है मेरे लिए, इसको मैं नहीं कर पाऊँगा आगे, तो वो मैंने क्विट कर दी। वो क्विट करने के बाद मैं वापस गाँव आ गया। तो गाँव में मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है, लाइक SSC वगैरह और भी काफ़ी सारी हैं। उसके बाद मैं गोविंद भाई से मिला, जो मेरे गाँव से ही है, ठीक है। तो उनसे मिलने के बाद उनसे बात की मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मेरी फ़िज़िकल कंडीशन थोड़ी सी वीक थी। तो मैं यही देख रहा था कि जो भी जिस भी फील्ड में मैं जाऊँ, वहाँ पे सिटिंग का काम हो, स्टैंडिंग का काम ना हो। तो उनसे जैसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया, मैंने उनसे पूछा कि आप जो वर्किंग कर रहे हो, वो कुछ ऑनलाइन काम कर रहे थे उस टाइम पे, मेरे उस टाइम के नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हम बैठ के करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी करना है भाई। तो उसके बाद मिले उनसे, उन्होंने बोला कि एक हरियाणा स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग करके एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम कंपनी में। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अप्रैल से लॉन्च हुआ था, तो मैंने ये जो इसको ज्वाइन कर लिया कोर्स को। तो नवन सर टीच करते थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने टीच किया, उन गाइडेंस में आगे बढ़े, काफ़ी सारी चीज़ों को सीखने में मदद मिली। जैसे कि SEO हो गया, SMO हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद वो जो नवन सर जो क्लास दे रहे थे, उसके बाद गोविंद भाई जो प्रैक्टिकल चीज़ें करवा रहे थे, तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की मेरी स्टार्टिंग में सीखने में। क्योंकि उस टाइम पे मैं इसको ऐसे ही लेके चल रहा था कि कुछ है बस, इतना ट्रस्ट नहीं था मेरा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। तो जैसे जैसे गोविंद ने और नवन सर ने काफ़ी गाइडेंस के बाद 1 से 1.5 महीना लगा मुझे ये समझने में कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो वो ऐसे ऐसे जर्नी आगे बढ़ी। एक स्पेशल हैबिट है जैसे मेरी, कि मैं अध्यात्म में काफ़ी रुचि रखता हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स रीडिंग करता रहता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग में उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल मेरे लिए प्ले किया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें आप एज ए जॉब सोच के आ सकते हो। वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें आप एक बिजनेसमैन की तरह आते हो, एक ब्लॉगर्स की तरह। ये नहीं कि की थिंकिंग ये नहीं हो सकती कि आप 10 से 12 हज़ार रुपये की एक जॉब कर लोगे एंड दैट्स इट, हो गया काम। नहीं, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चेंजेज होते रहते हैं। कोई गूगल की तरफ से आ गया, कुछ अपडेट आ गई, कोई किसी चीज़ की अपडेट आ गई, इस तरीके से आती रहती है। वैसे हर बिजनेस में आती हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आती है। तो ज़रूरी है आपके पास एक मेंटर हो। आप जब बिजनेस कर रहे हो, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, तो ज़रूरी है एक मेंटर होना चाहिए। तो मेरे पास थे। जैसे सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल नॉलेज ही थी। स्पिरिचुअल बुक्स जो पढ़ता था, वो हैबिट ही सबसे बड़ी चीज़ थी। कृष्ण भगवान थे। उसके बाद नवन सर थे ऑफकोर्स,
गोविंद भाई थे जो गाइड कर रहे थे मेरे को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल इन्होंने प्ले किया, क्योंकि अगर ये लोग नहीं हैं तो कौन सिखाएगा। सालों लग जाते हैं एक बिजनेस को सेटअप होने में और सीखने में, थिंक ये सोचने में कि अभी क्या करना चाहिए। बट मैंने इन पर्सन्स की गाइडेंस में सीखा। विल पावर जो बनती है वो स्पिरिचुअल बुक से बनती है, वो बनी। इधर से स्किल सीखी मैंने गोविंद भाई से, स्किल काफ़ी सीखी। बैकलिंकिंग, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ नमन सर ने सिखाया। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करा, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, डोमेन हंटिंग, एक्सपायर डोमेन वगैरह वगैरह। तो उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। ये जो स्पिरिचुअल हैबिट जो मैंने बताई, तो जो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने अभी तक कर रहा हूँ मैं इसको। और ये मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस में जब आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन फेजेज जा रहे हो, तो कुछ होता है जो आपको संभालना आपको चाहिए। कुछ सारा ना बेसिकली चाहिए आपको, जो आपको संभाल पाए। तो उस टाइम में मेरे को यही चीज़ें संभालती थी, क्योंकि जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके सराउंडिंग एरियाज, आपके इर्द गिर्द जो आपके कनेक्शंस हैं वहाँ से, कि क्या कर रहे हो। डिजिटल मार्केटिंग ये क्या होता है कोई नहीं जानता। समथिंग लाइक MLM होता है या क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो ऐसा भी होता था कि इसको कोई जानता नहीं, और हम खुद डाउट में वहाँ पे, क्योंकि हमको भी तो एक महीना हुआ है वहाँ पे उस टाइम पे फील्ड में आए हुए। तो वहाँ पे यही चीज़ थी जो लगे रहे थे। भगवद गीता की नॉलेज जो थी, उसके विल पावर जो मेरे को संभालती थी वहाँ पे, कि यस आप एक डायरेक्शन में चलते रहो, ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो। उसके बाद लिखने की हैबिट आ गई कि आपने जो पूरा दिन किया है वो आप लिखो, और ना सिर्फ इसे ठाना, सिर्फ उसको लिखो, उस पर इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि जैसे रामचरितमानस जैसे हम पढ़ते थे और भगवद गीता जैसे पढ़ते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए ऑफकोर्स। तो इस तरीके से जब पढ़ते थे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता था वहाँ पे। तो मैं जब इन चीज़ों को पढ़ता हूँ मेरी कुछ ज़्यादा ही रुचि है, तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारा मोटिवेशन मुझे यहाँ से मिलता था, काफ़ी सारे अपने आप को संभालने की कोशिश। तो जब मैं लिखने लग गया तो वही चीज़ मुझे ये बोलती थी कि आपको ये जो चीज़ लिख ली है ये इम्प्लीमेंट जरूर करनी है, अदरवाइज आपका करियर कैसे है, आपने ठान तो लिया है, अदरवाइज तो आगे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, धुंध है। जैसे अब धुंध सामने है, आपको आगे तभी दिखेगा जब आप आगे जाओगे। अभी मैं डीजिंग प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों को, ताकि वो कंपनी में अच्छा काम कर सके, उनका करियर भी अच्छा बन सके, अपना करियर अच्छा बना सके। तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, या फिर मेरे जो सेशन है वो काफ़ी लंबे हो रहे हैं, या फिर जो बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं। तो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया सिर्फ मेरे लिए। कहीं रिक्वायरमेंट नहीं थी उस चीज़ की, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया सेशन, 2-4 सेशन रिकॉर्ड किया और बैठ के देखे। तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स में देखी लाइक कि मैं कुछ भी एग्जांपल दे रहा था जो डिजिटल मार्केटिंग से हटके थे, और जो क्योंकि ज़रूरी अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जैसे न्यूज़पेपर बांट रहा है कोई पर्सन, तो न्यूज़पेपर से रिलेटेड एग्जांपल उसी को समझ में आएंगे, दूसरे पर्सन को नहीं समझ में आएंगे। उसको नहीं मालूम है कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आई है। तो वो एग्जांपल 60 बच्चों को देना सही नहीं है। तो 60 बच्चों को तो वो एग्जांपल दिए जाने चाहिए जो सबकी लाइफ का फेज रहे हैं, सबकी लाइफ में रहे हैं, ताकि उनको अच्छे से वो समझ आ सके। तो वो मैंने राइट आउट किए, नोट किया वो उन चीज़ों को। तो अब उसमें काफ़ी हेल्प मिली। तो जब वहाँ से सीखना स्टार्ट किया, सीखते एसईओ सीखा। सबसे पहले तो एसईओ सीखने के बाद बैकलिंकिंग का काम किया। फिर ये लगा कि 1 साल हो गए बैकलिंक ही बनाए जा रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे, और उन बैकलिंक का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो वो फिर माइंड पे प्रेशर आ गया कि अब क्या करें। तो फिर वही चीज़ फिर वहीं पे यही जो लिखने वाली ही हैबिट बताया, इन्हें देखकर कि अच्छा कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ एड ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो उसके बाद अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी रिसेंटली गाड़ी ली है, ठीक है। तो काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, और अच्छी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के बारे में मैं यही कहूँगा, काफ़ी अच्छी फील्ड है। इसके कोर्स लेने चाहिए, जो बच्चे हैं उनको लेने चाहिए। अब इन डिजिटल मार्केटिंग में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे जो पर्सन ये सोच रहा है ना कि +2 के बाद बस कुछ छोटे मोटे कोर्स किए और 10 से 12 हज़ार की जॉब करनी है, उसके लिए फील्ड बिल्कुल भी नहीं है। हर बिजनेसमैन जब आप बनने के लिए निकलते हो तो बिजनेस में डेली अपडेट्स आते हैं।
हर बिजनेस में आती हैं। इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में तो और ज़्यादा आती हैं, बहुत तेज़ी से आती हैं अपडेट्स। तो उनको अप डाउन फेजेज आते रहते हैं बिजनेस में, और वो उनको हैंडल करने आने चाहिए, हैंडल भी करना चाहिए उनको। तो वो जो पर्सन बहुत बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए मोस्ट वेलकम डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स ज्वाइन करो, एंड आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप सीरियस होकर सीखोगे तब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप टाइम पास के लिए आ रहे हो तो आप जहाँ मर्जी चले जाओ, टाइम पास के लिए तो बिल्कुल भी मत ज्वाइन करें। उसके लिए आप टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर दोगे, उस चीज़ के लिए नहीं है ये फील्ड। ये सीरियस फील्ड है और अच्छे से सीख के अच्छे से अपना फ्यूचर बनाने की फील्ड है। अगर इसमें सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी तरीके से ये आता है कि कितना कमाया जा सकता है इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, कितना कमाया जा सकता है इसके अंदर। मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने देख जो डोमेन हंटर हैं काफ़ी अच्छा कमा रहा है इस फील्ड में। और डोमेन हंटिंग का काम करते हैं बहुत सारे पर्सन हैं। उसके बाद एसईओ फील्ड में एक बैकलिंक बना के काफ़ी पर्सन है कुछ अच्छा कमा रहे हैं। और उसके बाद कुछ लोग जो हैं एसएमओ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा उसमें अर्निंग कर रहे हैं अपनी क्लाइंट बेस से। तो ई कॉमर्स बिजनेस ऑफ कोर्स खड़े हैं लोगों के, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। और कितना कमा रहे हैं अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च मैंने देखा है, फाइवर पे देखा, पीपल पर आवर पे देखा है, एंड लोगों के डील्स वगैरह देख के सोशल मीडिया पे 40-50 हज़ार डॉलर तक लोग कमा रहे हैं। अभी मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, करनाल से, तो ये आंकड़ा अगर आज के टाइम के हिसाब से देखो तो एक अच्छा आंकड़ा है, 40-50 हज़ार डॉलर। इसको आप INR में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आप इंडियन से हो तो पता लग जाएगा। कोई ऐसी विदाउट रिसर्च तो नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी, तो ये इस तरीके से है। तो अभी तो आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इतना कमा लोगे, नहीं, ये तो कहना बेवकूफ़ी है कि आप ये सोच के आ जाओगे चलो 40,000 डॉलर कमाएंगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं। नहीं, उसके लिए आपको 40,000 डॉलर कमाने के लिए ना 4 लाख डॉलर की मेहनत करनी पड़ेगी पहले तो, तब जाके आप इतना अर्न कर पाओगे, तब जाके वो, क्योंकि 10 चीज़ें रिसर्च करने पर 1% ही चीज़ जो है वो काम करती है। विजन की अगर मेरा गोल की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्या चाहता हूँ इस फील्ड में, मेरा इस फील्ड में सबसे बेस्ट तो एक ही लगती है, हम मेरा फुल दिल से किसी को कुछ भी सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ तो कंपटीशन नहीं है इतना आज की डेट में, तो नहीं है। आने वाले 10 साल में क्या होगा कोई नहीं बता सकता, कोई जजमेंट ये नहीं कर सकता। तो अभी तो ये फील्ड एंटर करने बिल्कुल एंटर कर लेनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हो तो। गोल मेरा यही है कि एक कंपनी खड़ी करने की है, थिंकिंग है कि कंपनी बनाए, ब्रांड नेम, और जो कि काफ़ी अच्छा जिसमें डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग के बेस पे ही जो मैं अभी कर रहा हूँ। अभी तो जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन साथ में मिल के इन लोगों के साथ में मिल के नवान सर है, गोविंद भाई है, इनकी हेल्प से एक अच्छा करेंगे कुछ। यही गोल है कि एक अच्छी कंपनी बिल्ड करेंगे। काफ़ी सारे पर्सन हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे। आज भी कर रहे हैं, ये काफ़ी मज़ा आ रहा है। बच्चे कुछ उम्मीद लेके हमारे पास आ रहे हैं और उनकी उम्मीद हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं, ठीक है। कहीं से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, उससे सीखने को मिलता है, ना कि उससे टेंशन होती है कि अरे यार ये क्या हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब देनी है, जॉब प्रोवाइड करनी है, और एक अच्छी खुशी हेल्दी लाइफ कह सकते हैं इसको, वो जीनी है जो आज भी जी रहे हैं।